सभी को आत्म वंदन मेरा। आज मैं लेकर के आई हूँ विषय स्नान से संबंधित। जिस प्रकार से सर्दियों का आवागमन शुरू हो चुका है, आप किस तरीके के पानी से स्नान करें। बच्चे जो हैं शावर में नहाते हैं, उसके लिए काफ़ी सारी टिप्स आती रहती हैं कि डायरेक्ट आप शावर में ना जाएं, क्योंकि उसकी वजह से ब्रेन हैमरेज की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि हमेशा स्नान जो किया जाता है पैरों से शुरू किया जाता है। जब भी आप किसी नदी या किसी पवित्र नदी में आप स्नान करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले हम पैरों से अपने शरीर को नॉर्मल करते हैं। उसका उसके टेम्परेचर उसके लेवल पर लेकर के आते हैं कि पानी कितना ठंडा है, उसको आप सहन कर पाएँ। धीरे धीरे फिर आप ठंडे पानी में उतरते हैं। उसी प्रकार से आप अपने शरीर के लिए बाथरूम में जब नहाने जाते हैं, तो सबसे पहले शावर को अपने शरीर के निचले हिस्से पर डालें और उसके बाद ही सिर पर डालें, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि शावर में ही नहाना है। और अभी सर्दियाँ स्टार्ट ही हुई हैं, तो अपने टेम्परेचर को अच्छा लगता है कि हम गर्म पानी से नहाएं, लेकिन गर्म पानी कितना हो उसका भी आपको पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम जितना तेज पानी से गर्म से नहाते हैं, हमारा हृदय की धमनियाँ उतनी ही ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। इसके लिए आप उस पानी को नॉर्मल रखिए, वार्म रखिए, जितना शरीर को सहन हो सके उतना करिए कि ठंडा ना लगे। बस जब अभी से हम थोड़ा तेज पानी से नहाएंगे तो आगे सर्दियों में कैसे नहाएंगे। पुराने लोगों को आप देखें तो जब बर्मे होते थे उसके ताजे पानी से स्नान करते थे और वो पूरी सर्दी भी उन्हें जुकाम खांसी नहीं होता था। हमें अपने पुराने समय की दिनचर्या को अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग इस उम्र तक, अच्छी उम्र 90, 95, 85 तक स्वस्थता से के साथ जिए हैं, उसी प्रकार से अगर हमें जीना है तो उन्हीं की दिनचर्या को अपनाना होगा। खान पीन से लेकर सोने उठने तक सभी चीज़ों को अपनाना होगा। पहले लाइट नहीं होती थी तो अच्छी तो बात थी कि दिन ढलता था तो सो जाते थे, दिन निकलता था तो उठ जाते थे। परमात्मा ने वही सृष्टि में रचा है कि किस समय सोना चाहिए। जब दिन ढल जाए उस टाइम तक खाना खा लीजिए, और अंधेरा हो गया तो लाइट नहीं होती थी, लोग सो जाते थे और अपनी पूर्ण निद्रा ले करके जब सूर्य का आवागमन होता था, सूर्य उदय होता था, अपने आप ही आपकी आंखें खुल जाती थी। क्योंकि जिस तरीके से हम नेचर के अनुसार चलते हैं तो नेचर भी पूरा सहयोग करती है। आपकी शरीर की पूरी प्रक्रिया इस पर निर्धारित करती है कि हमारा शौच जो होता है, जितनी जल्दी हम सुबह उठ करके शौच के लिए जाते हैं उतना ही आपका पेट आपका स्वस्थ रहता है। शौच आपका कब्ज का रूप धारण नहीं करता। जो हम जितना देर से उठेंगे उतना ही हमारा मल जो होता है वो टाइट होता चला जाता है। आप इस चीज को गंभीरता से लें। अगर आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ करके शौच के लिए जाएं और उसको अपने टाइम टेबल के अनुसार निश्चित करें कि हमें जो खाना खाना है घड़ी के अनुसार उसी समय पर खाना है। अगर टाइम के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा शरीर कभी भी अस्वस्थ नहीं हो सकता। उसके साथ हमें जब हम खाना खाते हैं तो कहते हैं कि खाना खाया, जिस प्रकार से घर में पोंछा लगता है उससे पहले झाड़ू लगाई जाती है, तो झाड़ू का काम क्या करता है, वो हमारा सलाद का काम हमारे शरीर में झाड़ू का कार्य करता है। अगर हम सलाद पहले खाते हैं, फाइबर पहले खाते हैं, तो हमारे शरीर का रास्ता जो है क्लीन हो जाता है। आगे के जो पीछे खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने में वो उसको मोशन देता है फाइबर के साथ, और आपका खाना बड़ा इजीली पच जाता है। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को तो गलत दे ही रहे हैं शिक्षा कि खुद टीवी देख करके खा रहे हैं। तो बच्चे कैसे नहीं खाएंगे टीवी देख करके, मोबाइल देख करके। आप कुछ समय के लिए अपने शरीर के लिए तो टीवी और मोबाइल बंद कर दीजिए। जब आप खाना खाते हैं तो शांति के साथ खाना खाइए।
वो परम आत्मा का दिया हुआ प्रसाद है। उनसे पूछिए जिनके पास खाने को वो तरसते हैं कि हमें आज का एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हुआ। परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, हमेशा अपने भोजन को पहले नमस्कार करें, मन में चिंतन करें, हे परम आत्मा, हे परमात्मा, हमें आपने आज का भोजन उपलब्ध कराया, यह प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। और वाकई में जिस भावना से आप खाने को ग्रहण करेंगे वह खाना उसी भाव के साथ आपके भीतर जाएगा और आपके शरीर में जैसे प्रसाद कार्य करता है उसी तरीके से आपका खाना भी कार्य करेगा। अपने माइंड में अवश्य मैसेज दें कि आप क्या खा रहे हैं, उस खाने के रस को अपने अंदर महसूस करें, तभी वह रक्त में जाकर के अच्छे कार्य से किया हुआ कार्य जैसे अच्छा फल लाता है, वह रक्त पूर्ण तरीके से बनेगा, आपकी मांस मज्जा में जाएगा। अगर आप माइंड में मैसेज ही नहीं दे रहे हैं और खाना खाए जा रहे हैं, पूरा ध्यान टीवी पर है, तो वो खाना आपकी पूरी कैलकुलेशन आपकी बॉडी को नहीं देगा, उसका फायदा जो है आपको पूरा पूरा नहीं मिलेगा। खाने को पूरे अच्छे विचारों के साथ खाएं, जैसे विचार रखते हुए आप खाना खाएंगे, बनाते हुए विचार जैसा खाना आप बनाएंगे, वह सब फलीभूत होता है आपके खाने के भीतर। तो हमेशा अच्छे भावों को रखते हुए खाना पकाएं ताकि घर में भी सुख शांति बने रहे। जैसे भाव से बनाई हुई गृहिणी खाना बनाएगी वह पूरे घर के अंदर वैसे ही भाव प्रकट कर पाएंगे उनके हृदय में बाकी लोगों के। जैसे कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, तो अन्न के अंदर जैसा भाव डालेंगे वैसा ही आपका मन बनेगा। आप गुस्से के साथ खाना बनाएंगे तो वह आपका खाने के भीतर